और बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे संजय निरुपम। आज देर शाम इस्तीफा देंगे संजय निरुपम। दरअसल सीट को लेकर नाराजगी लगातार सामने आ रही थी मृदुल, और साफ कहा था संजय निरुपम ने कि जो वो सीट चाहते हैं वहीं से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उद्धव गुट ने अपने एक नेता का नाम वहां से उम्मीदवार के तौर पर ऐलान कर दिया था। बिल्कुल, और खबर मिल रही है कल सुबह का वक्त है, 11:30 बजे का, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी एक झटका दिया है। स्टार प्रचारकों की सूची में जो नाम था उसको भी वापस ले लिया गया है। तो कांग्रेस में संजय निरुपम ने जो आवाज उठाई और उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन की बात करती है, शिवसेना पर निशाना साधा, लेकिन संजय निरुपम को अब एक झटका लगा है। वो इसलिए क्योंकि वो खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और उन्हें पार्टी में स्टार प्रचारक की भूमिका दी गई थी, उससे भी अब बाहर कर दिया गया है। और ये एक बड़ी और अहम खबर इसलिए भी अनामिका, क्योंकि संजय निरुपम जिस दिन से टिकट मिला है और उसी दिन से वो शिवसेना उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने साफ कहा था कि ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं है। आपने नेताओं से बातचीत नहीं की, आपने कांग्रेस से बात नहीं की, आपने मुझसे बात नहीं की आकर, और बिना किसी सामंजस्य के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। और संजय निरुपम बड़े नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आपको याद होगा, उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है उस पर निशाना साध रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया उससे बड़ी दिक्कत हो रही थी। और हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, संजय निरुपम के तेवर उसी समय नजर आ गए थे, लेकिन अब तय हो गया कि पार्टी छोड़ेंगे। बताइए जरा क्या अपडेट्स हैं। देखिए, महाराष्ट्र कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है आज देर शाम को, क्योंकि संजय निरुपम साफ तौर से एक डिक्लेयर कर चुके हैं कि आज देर शाम वो कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर देंगे और कल मीडिया से बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार उद्धव ठाकरे, शिवसेना और कांग्रेस के बीच लगातार मतभेद चल रहे थे, संजय निरुपम लगातार उद्धव ठाकरे गुट पर विवादित बयान दे रहे थे, लगातार टारगेट कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहीं न कहीं एक बचाव किया जा रहा था। लेकिन साफ तौर से संजय निरुपम ने साफ कर दिया है कि आज देर शाम को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे थे कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि महाराष्ट्र की बात किया जाए, मुंबई की बात किया जाए तो संजय निरुपम जो है उत्तर भारतीय एक बड़ा चेहरा है। कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, कांग्रेस का काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में उनका बोलबाला है, उत्तर भारतीय नेता माने जाते हैं संजय निरुपम, तो कहेंगे कांग्रेस को इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये विवाद था सांगली सीट को लेकर। सांगली सीट पे कांग्रेस चाहती थी कि हम भी लड़े, उद्धव ठाकरे अपना कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, लेकिन लगातार विवाद चल रहा है। और जिस तरह से संजय निरुपम लगातार उद्धव ठाकरे, शिवसेना टारगेट कर रहे थे, कांग्रेस नेताओं को भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए अब कहीं न कहीं संजय निरुपम ने साफ कर दिया है। ठीक है सत्यप्रकाश, धन्यवाद आपका फिलहाल जानकारी के लिए। आगे जो भी अपडेट होगी आपसे हम लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है मृदुल। बीच आपको बड़ी खबर बता दें, केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत हैं। ईडी ये दावा कर रही है और कहा है कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट है और हवाला ऑपरेटर्स के बयान भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि कोर्ट में भी अनामिका, ईडी ने यह दावा किया था, आप उस समय राउज एवेन्यू कोर्ट में थे, ईडी ने यह दावा किया था कि हमारे पास सबूत हैं 100 करोड़ की रिश्वत के। और वैभव इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। वैभव, लगातार ईडी ये कह रही है कि हमारे पास तमाम सबूत हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में जब उनकी ईडी हिरासत में उनको लेना चाह रही थी और उनसे पूछताछ करना चाह रही थी, तब भी उन्होंने कहा था कि तमाम सबूत हैं, वो चैट्स भी हैं, यहाँ तक कि कैसे अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए सभी लोग, ये सब पता है। और आज भी ईडी पूरे कॉन्फिडेंस से कह रही है सबूत हैं, इसीलिए हम जांच आगे और बढ़ा रहे हैं।
बिल्कुल अनामिका, ईडी की तरफ से एएसजी राजू जो हैं वो लंच के बाद से लगातार जो है वो पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला मामला वो मनी ट्रेल का था और मनी ट्रेल के तौर पर वो तमाम सबूत, जिन सबूतों को ईडी पहले भी कोर्ट के सामने पेश कर चुकी है, उन सबूतों का भी जिक्र किया गया। और साथ ही जिस बात का जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी लंच से पहले करते हुए नजर आए थे कि जो बयान लगातार लोगों के द्वारा दिए गए हैं जो इसमें अभियुक्त हैं और उन्होंने जब जमानत मिली है उसके बाद उनके बयान जो है वो बदले हुए हैं, इन तमाम बातों को लेकर वो कहीं ना कहीं से ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई को घेरते हुए नजर आए। लेकिन अब ईडी की तरफ से एएसजी राजू लगातार उन तमाम साक्ष्यों का, उन बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे ये करोड़ों का मनी ट्रेल जो है वो चला और अरविंद केजरीवाल को आखिर किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। जो टाइम फ्रेम को लेकर सवाल उठाए गए थे अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से और ये कहा गया था कि चुनाव है और यही वजह है कि जिस टाइम फ्रेम में केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है ये सीधा इंपैक्ट डालेगी आम आदमी पार्टी के चुनाव में परफॉर्मेंस को लेकर और बीजेपी भलीभांति इस बात को जानती है और यही वजह है कि ईडी ने इस वक्त कार्रवाई की है, जिसको लेकर एएसजी की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया कि अगर कोई भी किसी भी मामले में आरोपी है तो आप चुनाव की तय समय या फिर उसकी तारीख नहीं देखेंगे। चुनाव में अगर 2 महीने बचे हैं, कोई आरोपी अगर किसी का कत्ल करता है तो उसको गिरफ्तार करने में ये नहीं देखेंगे आप कि चुनाव सर पर है। ऐसे में अगर उसकी गिरफ्तारी को आप संवैधानिक ढांचे के लिए खतरा बताते हैं तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और अगर आपका संवैधानिक ढांचा ये कहता है कि चुनावों से पहले किसी के ऊपर अगर आरोप लगते हैं तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है तो बिल्कुल वैभव, और एक के बाद एक जो अंदर से बातें सामने आ रही हैं वो काफी सवाल भी खड़े करती हैं। एक और अहम खबर बता दें, केजरीवाल झूठे बयान ने कहा है, एसजी एसपी राजू ने कहा है कि केजरीवाल झूठे बयान देने के भी दोषी हैं। वो कह रहे हैं कि ईडी पाक साफ नहीं है, लेकिन वो पाक साफ नहीं है, वो आपसे ज्यादा पवित्र हैं। एसजी ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, ईडी पाक साफ है और अरविंद केजरीवाल से ज्यादा पवित्र है। अनामिका, और कई महत्वपूर्ण बातें ईडी के वकील इस वक्त कोर्ट के भीतर कह रहे हैं। वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि एक राजनीतिक पार्टी व्यक्तियों का संघ होता है, व्यक्तियों का एक समूह होता है। केजरीवाल अपने पद के कारण आम आदमी पार्टी में प्रभावशाली जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ये तमाम बातें कही हैं और ये राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। यानी तमाम बातें वैभव कही जा रही हैं कोर्ट के भीतर ईडी के वकील की ओर से, और ये उन्हीं बातों से रिलेट करती है जो पिछले दिनों राजवेन्यू कोर्ट में पहले भी कहा था ईडी के वकील ने। देखिए बिल्कुल आज की ये जो बहस है इस दलील को लेकर भी कहीं ना कहीं से एएसजी राजू का ये कहना था कि इन तमाम बातों का जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को उन तमाम बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है जो तमाम अभियुक्तों ने दिए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है या तो उनको जमानत पर जो है वो फिलहाल जो है वो जेल से बाहर है। लेकिन इन तमाम बयानों के आधारों पर अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजे जाते हैं, उन समन का वो जवाब नहीं देते हैं और जवाब देने के साथ ही वो लगातार चुनावी बात को लेकर जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि चुनावी टाइम फ्रेम के दौरान ही अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जाना एक राजनीतिक षड्यंत्र जो है वो कहीं ना कहीं से नजर आ रहा है। अब एसजी राजू की तरफ से इस बात का भी जिक्र बिल्कुल, और ये जो बातें कही जा रही हैं इससे सीधा ये लगता है वैभव कि अभी और मुश्किलें खड़ी होंगी। एक और जानकारी मिल रही है, आम आदमी पार्टी संपत्तियों को कुर्क कर सकते हैं, ईडी का ये कहना है। संपत्तियों को कुर्क करने पर विचार किया जा रहा है। अब ईडी ने एक और बात कही है कि हम कर सकते हैं कुर्क, क्योंकि हमारे पास ये अधिकार भी है और अलग अलग तरह से ईडी बार बार सबूत भी दे रही है वैभव, और ये नजर आ रहा है हमें। बिल्कुल मृदुल, क्योंकि इस मनी ट्रेल को लेकर जो डिटेल पूछी जा रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस बात को कोर्ट के समक्ष रखा है कि इतने लंबे करोड़ों के मनी ट्रेल का आप जिक्र कर रहे हैं लेकिन पैसों की बरामदगी आखिर क्यों नहीं हुई है। तब इस बात का जिक्र भी किया गया है एसजी राजू की तरफ से कोर्ट परिसर के अंदर कि गोवा चुनाव में इन तमाम पैसों का इस्तेमाल हुआ है, इसके साक्ष्य भी वो पहले भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं और कैसे कई किश्तों में गोवा के चुनाव में कैंपेनिंग के लिए इन पैसों का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कि जितने भी पैसे मनी ट्रेल के जरिए आए हैं उन सभी पैसों का इस्तेमाल किया जा चुका हो और यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी हैं जो लगातार इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, उनको अभी तक किसी भी तरह से कोई बड़ा मनी ट्रेल नहीं मिला है। साक्ष्यों का जब बात जिक्र किया गया और ये कहा गया कि किन साक्ष्यों के आधार पर, और ये साक्ष्य जो प्रवर्तन निदेशालय ने कड़ी मशक्कत के बाद बटोरे हैं, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, ऐसे मामले में कैश
कैश न मिलना एक बड़ी बिल्कुल, और चुनौती है। एक के बाद एक लेकिन उसके ईडी बावजूद- सबूतों की बात भी कह रही है। अब हो सकता है कि मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाए। बहुत धन्यवाद